हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस पे। तो मैं आपको आज 20 फरवरी के द हिंदू का एनालिसिस बताने वाली हूँ। अब आप देख रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर लिया है, इसमें फर्स्ट पेज पे हूँ मैं इस समय। आप फर्स्ट पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट एफटीए विथ यूएई इन फोर्स बाय मे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया और यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि उन्होंने साइन किया था, उसमें ये बताया है कि ये एडवांटेज हो गया है एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के लिए। क्योंकि ये क्या है कि इंडिया जो ओन्ड ज्वेलरी बिजनेस था वहाँ पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड पे टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैक्सिमम 60 डेज कब बिफोर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, और ये साइन किया था इंडिया यूएई ने, ये आपको मैंने बता दिया था। अब उसी सेम पेज पे, पेज नंबर 1 पे है, रसिया स्टार्ट न्यूक्लियर ड्रिल। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखिए, इसमें है फोर्स मूव क्लोजर टू बॉर्डर अस्टिन। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रसियन ट्रूप्स मैसिव नियर यूक्रेन बॉर्डर वर पॉइज्ड टू स्ट्राइक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। दूसरा है कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या बोला है कि बिगनिंग टू, इन्होंने ये बोला है, जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जो रसियन का फोर्स है वो क्या कर रही है कि शुरू कर दी है मूव क्लोजर, यानी कि बॉर्डर के क्लोज आना शुरू कर दी है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, और रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड इसमें है, और यूएस क्या कह रही है। मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से अप्रोच करना है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 पे। इसमें दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ये इम्पॉर्टेंट है कि पीएम मोदी फ्लैग ऑफ 100 किसान ड्रोन्स। ठीक है, ये किसान जो ड्रोन्स पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है उसके बारे में है, 100 किया है। इसमें क्या है, इंडिया राइजिंग कैपेबिलिटी इन ड्रोन सेक्टर। अब इससे क्या होगा कि इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ड्रोन सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगी। उससे क्या होगा कि, और ये जो है ड्रोन किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है कि जैसे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, यानी कि खाद को स्प्रे करने के लिए खेतों में, और फार्म मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाएगा ये ड्रोन किसानों के द्वारा। और ये क्या है कि पीएम मोदी जी ने ये बोला है कि ये वेरी नोवेल एंड एक्साइटिंग इनिशिएटिव है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इनिशिएटिव है जो लिया गया है फार्म सेक्टर के लिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि न्यू कल्चर ऑफ ड्रोन स्टार्टअप इज़ गेटिंग रेडी इन इंडिया। इसलिए ये कह रहे हैं कि एक न्यू कल्चर आ जाएगा स्टार्टअप में, ड्रोन से रिलेटेड स्टार्टअप में, और ये इसके लिए अभी इंडिया रेडी हो चुकी है। देयर नंबर्स विल सून बी 1000 फ्रॉम ओवर 200 नाउ। अब ये कहा जा रहा है कि आगे के दिनों में ये और ज़्यादा, मतलब 200 क्या हज़ारों में इसकी संख्या होगी, ये बोल रहे हैं। दूसरा इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हाउ हाई द कंट्री कैन फ्लाई इफ़ पॉलिसीज़ आर राइट। तो इनका ये कहना है कि कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा फ्लाई कर सकती है, कितना आगे बढ़ सकती है, अगर जो पॉलिसीज़ हैं वो सही हों और सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ये मोदी जी का कहना है। और फिर क्या है, ये बोला गया है कि ये एक न्यू चैप्टर है जो प्रोवाइड करा रही है मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये एक मॉडर्न जो खेती करने के तरीके हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो जो 21st सेंचुरी में प्रोवाइड की जा रही हैं, एक न्यू चैप्टर के तरह लिया जाएगा फार्म सेक्टर में। और माइलस्टोन भी कहा जा सकता है, ये है कि ये क्या है कि नॉट ओनली विल इट प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रोन सेक्टर बट ऑल्सो ओपन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक माइलस्टोन के ही नज़रिए से देखा जाएगा, बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट है ड्रोन सेक्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, यानी कि अनंत जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे चल के उसको खोल देगी, और हम और भी ज़्यादा सोच पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। सेम पेज पे ही ये वाला आपने देखा, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैच ऑफ MH-60R कॉप्टर्स टू अराइव बाय जुलाई।
ठीक है। तो जुलाई तक ये बात की जा रही है कि जो ये फर्स्ट बैच है MH60R का, वो उसके अराइवल की बात इसमें की गई है। इसमें क्या है, दे आर लाइकली टू बी बेस्ड इन कोची, ये कोची बेस्ड है। अब इसमें देखिए ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होगा, ठीक है। और हाँ, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन नेवी फ्रॉम यूनाइटेड, हाँ इंडियन नेवी का यूनाइटेड स्टेट के साथ हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो उन्होंने ये है एक्सपेक्टेशन की हैंडेड ओवर टू, हाँ अभी क्या है कि दे वर हैंडेड ओवर टू नेवी लास्ट जुलाई इन यूएस, आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पायलट एट पेंसाकोला फ्लोरिडा एंड सैनडिगो। तो यह है कि हैंडेड ओवर किया गया था जुलाई में, ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसा बता रहे हैं कि जी सॉरी, हाँ, तो ये इंडियन पायलट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये 3 जगहों का नाम इन्होंने बताया है जहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि हाँ, तो ये फर्स्ट मेजर इंडक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर है जो नेवी के डिगेट में ऐसा हुआ है, और ये कोची बेस्ड है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एक्यूट शॉर्टेज क्या है, देखिए इंडिया ने साइन किया था $2.2 बिलियन डील MH60R हेलीकॉप्टर्स के लिए, ठीक है। और ये जो बिल्ड किया गया था किसके द्वारा, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, कब, ड्यूरिंग विजिट ऑफ देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ 2020 फरवरी में, तब ये डील किया गया था। और जो डिलीवरी है वो क्या है कि कब तक हो जाएगी, इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होकर डिलीवरी कर देंगे, आ जाएगी। लास्ट अप्रैल में इंडियन नेवी ने इशू किया था रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उन्होंने इशू किया था लीज के लिए 24 लाइट हेलीकॉप्टर के लिए। जो MH60RS है वो रिप्लेसमेंट किस चीज़ का है, सी किंग 4242A हेलीकॉप्टर का, जो ऑलरेडी डिकमीशन्ड है 1990 से इंडियन नेवी में। और ये जो बात की जा रही है फर्स्ट बैच जो MH60R कॉप्टर अराइव होने का जुलाई तक, उसमें क्या करेगा वो कि इन्हांस कर देगा सर्विलांस और अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ को भी हमारे। अब नेक्स्ट बताती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 9 पे। नाइट पॉलिनेटर्स, हाउ मंथ्स हैव द हिमालयाज, ठीक है, इसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें क्या है, दीज इंसेक्ट्स हैव सो फार रिसीव लेस साइंटिफिक अटेंशन देन बीज एंड बटरफ्लाई। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो इंसेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा लेस साइंटिफिक अटेंशन मिल रही है, लेस इंपॉर्टेंस मिल रही है जो बी मधुमक्खी और तितलियों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो मंथ्स है दिखा रहा है कि मंथ्स आर वाइटल टू पॉलिनेटर इन हिमालयन इकोसिस्टम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये पॉलिनेशन हिमालयन इकोसिस्टम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उससे रिलेटेड है। अब इसमें है कि ये जो स्टडी हुई है उसमें क्या इस्टेब्लिश हुआ है, 91 स्पेसीज़ हैं, ठीक है। उसमें ये है कि जो पोटेंशियल है पॉलिनेटर्स की वो 21 प्लांट फैमिलीज जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है उनके बारे में है। इसमें है कि जो ये रिज़ल्ट है वो सिग्निफिकेंस के इस बात पे है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिनेशन रिलेटेड स्टडी है वो किस पे बेस्ड है, ड्यूरनल पॉलिनेटर्स जो बीज हैं और बटरफ्लाई मधुमक्खी और तितलियों पर, एंड द रोल ऑफ नॉक क्या है ये जी नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स पे, ठीक है। और इन पर लेस साइंटिफिक अटेंशन मिल रही है, ये बता रहे हैं ये लोग। तो डिटेल्स जो है वो स्टडी में जब पब्लिश हुई है वो कहाँ पब्लिश हुई है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो है पब्लिकेशन है ये नेचर ग्रुप ऑफ जर्नल उसमें पब्लिश किया गया है। उसमें यह है कि 65% जो है 65% जो मोथ्स है 91 स्पेसीज, उसमें क्या है कि बताया है कि क्या क्या कैरिड किया है इन्होंने, सफिशियंट क्वांटिटीज़ पॉलन ग्रेन्स हैं जो पोटेंशियल पॉलिनेटर्स कंसीडर किया गया है उन्हें। आगे क्या इम्पॉर्टेंट है,
नवनीत सिंह जो हैं वो लीड ऑथर हैं। उन्होंने जो स्टडी किया है उस पे उसके लीड ऑथर हैं। उन्होंने किसमें इसमें ये है कि जियोमीटर मॉथ्स और एरबिड मॉथ्स, टाइगर मॉथ्स, लिचन मॉथ्स अमंग अदर्स, इतने ज़्यादा स्टडीज़ जो हुए हैं उसमें ये इंक्लूड हैं। और फ्रीक्वेंट जो क्या पाया गया कि फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हुआ है मोथ्स का किसके साथ, ये है बेतुल्ले और फेबसी एंड ये है लोसासी एंड इरिकासी। तो ये 4 ऐसे बताए गए हैं। इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। वाइड जो ये इधर दिखा रहा है कि ये वाइड एरियाज़ में पूरा बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। फिर देखिए विंड पॉलिनेटेड प्लांट फैमिली है, और ये जो स्टडी है वो डॉक्टर सिंह जो हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने एसोसिएट किया है। आगे म्यूचुअल बेनिफिट्स भी दिखा रहे हैं, और ये जो म्यूचुअल बेनिफिट्स डॉक्टर सिंह जो है प्रोजेक्ट इन्होंने प्रोजेक्ट का पार्ट है ये, इसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये लोग इन लोग का पार्टिसिपेशन है। और धृति बैनर्जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उन्होंने कंसीडर किया है मिस्टीरियस डेनिजेंस ऑफ नाइट, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि एक लॉन्ग टाइम के लिए है, और ये बेटर किस चीज़ के लिए है, पेस्ट स्पेसीज के लिए। अब ये कह रही हैं कि स्टडीज़ में इन्होंने रिवील किया है इम्पॉर्टेंट्स मोथ्स का नेचर में। इन्होंने ये बोला है कि जब हम रात में अपने बेडरूम में सोते हैं उस समय ये टायरलेसली मतलब बिना थके काम करते रहते हैं, और इकोसिस्टम के लिए अपने काम करते रहते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो सर्वाइवल है वो इनवेरिएबली डिपेंडेंट है इस चीज़ पे, और एक हेल्पिंग मतलब ये हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग इन अ ग्रेट वे टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। तो ये बता रही है कि ये हमें हेल्प कर रहे हैं एक बहुत ही ग्रेट लेवल पे, किस चीज़ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। ये डॉक्टर बैनर्जी कह रही हैं जो कि डायरेक्टर हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट देखते हैं संडे के दिन का जब आप पेपर लेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि एक अलग से सेक्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस पेज पे सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब इसमें एक है पुणे टेलीस्कोप हेल्प इन मेजर ब्रेक थ्रू। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है NCRATIFR पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, जो इन्होंने यूज़ किया है किस चीज़ का, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का GMRT का, किस चीज़ के लिए, मैप करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस को। और क्या है उसके साथ कि होस्ट गैलेक्सी ऑफ फास्ट स्टूडियो ब्रस्ट FRB को फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसा किया है। इसमें क्या है, जो ये फास्ट रेडियो ब्रस्ट है उसमें क्या बता रहा है कि ये एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेस हैं डिस्टेंस गैलेक्सीज के लिए, जो कि लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू मिली सेकेंड। ये जो है लास्ट कब तक करते हैं, फ्यू मिली सेकेंड के लिए। दो दे वर फर्स्ट डिटेक्टेड 15 ईयर्स अगो, लेकिन इनको जब डिटेक्ट किया गया था, कब किया गया था, 15 ईयर्स अगो ही डिटेक्ट कर लिया गया था। तो GMRT का जो रिजल्ट है उसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो FRB होस्ट गैलेक्सी है वो अंडरगो गई है, मतलब किस चीज़ के, अंडरगॉन रीसेंट मर्जर एंड द FRB progenitor is mostly likely a massive star formed due to the merger event। तो ये बता रहे हैं कि GMRT का जो रिज़ल्ट है वो किस FRB होस्ट गैलेक्सी के साथ किस चीज़ के लिए आगे गया है कि वो रीसेंट मर्जर किया जा सके FRB पॉलिनेटर्स के साथ, और ये किस तरीके से है, एक जैसे मैसिव स्टार फॉर्म होता है मर्जर इवेंट के बाद। आगे
और ये जो स्टडी है वो इसके बारे में हमें किसने बताया है? बलप्रीत कौर हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट है एनसीआरए टीआईएफआर की, जो लीड ऑथर भी हैं स्टडी की, उन्होंने बताया ये हमें। उसके बाद उन्होंने ये भी जो कौर हैं, आपने देखा बलप्रीत कौर, उन्होंने ये भी बताया कि FRB 2018-0916B जो है वो क्लोजेस्ट नोन FRBs हैं। आप डरिए मत, इतना ये जो इसमें डेटा पूरा दिया है FRB 2018-0916B इस तरीके का नहीं पूछेगा, ये तो मैं बस आपको पता हो इसलिए बता दे रही हूँ। प्रोफेसर जो है निसिम कनेकर, वो को अथर हैं, उन्होंने क्या बताया कि GMRT जो है वो किस चीज़ के लिए एप्ट किया गया है? कंडक्टिंग जो ये है स्टडीज़ के लिए, इस टाइप की स्टडीज़ कंडक्ट कराई जा सकें, और 30 GMRT एंटीनाज लगाए जा रहे हैं जो मैप करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन को विद इन, यानी कि कितने दिनों में FRB होस्ट गैलेक्सी इन डिटेल, ठीक है, विद इन द FRB होस्ट गैलेक्सी को डिटेल में करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस टेक का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत सारे लोगों को टफ भी लगता होगा और कई लोग स्किप भी कर देते होंगे, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी आप देखोगे लंबी हो जाएगी। कैन डार्क मैटर टू कंपोज्ड इवन पार्टली ऑफ ब्लैक होल, इसमें क्या है, विजिबल गैलेक्सी आर लाइक डिस्क एम्बेडेड इन अ डार्क मैटर, तो ये बता रहे हैं कि ये एक विजिबल गैलेक्सी जो है लगता है जैसे डिस्क एम्बेडेड है, मतलब जड़ी हुई है एक डार्क मैटर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये सिग्निफिकेंट पार्ट है यूनिवर्स का जो मेड ऑफ डार्क मैटर, ये बताया है। मैं आपको और बताती हूँ कि इसको ये बताया गया कि ऑल गैलेक्सीज आर एम्बेडेड इन अ हैलो ऑफ डार्क मैटर। हैलो आपको पता ही है क्या होता है। अभी ये है, देखिए फिगर बता के भी इन्होंने बताया है कि क्या है, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल आफ्टर लेंस्ड बाय द ब्लैक होल, सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद आप ये देखो, ये वाला आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें ये भी बताया है स्ट्रॉन्ग लेंसिंग और माइक्रो लेंस, इस सब के बारे में भी बताया है। न्यू एवेन्यूज़ क्या है, ये भी इसके बारे में बताया है। लास्ट आते हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन हेल्प एक्सप्लेन यूनिवर्स मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या है, ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी में से मेसियर 77, इसमें क्या है, ड्रॉट नट शेप्ड क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैस सराउंडिंग अ ह्यूज ब्लैक होल एट अ हार्ट ऑफ गैलेक्सी सिमिलर इन साइज टू आवर मिल्की वे, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो गैलेक्सी के बारे में बता रहे हैं कि ये एक जो है लगता है ऐसे कि डॉग नट शेप का है, ठीक है, कॉस्मिक डस्ट और गैस से सराउंडेड है और एक ह्यूज ब्लैक होल जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, और एक हार्ट ऑफ गैलेक्सी जो है वो सिमिलर लगता है किस चीज़ के, साइज ऑफ आवर मिल्की वे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इन्वॉल्व है सुपर मैसिव ब्लैक होल सेंटर जो है गैलेक्सी मेसियर 77, और ये जो है वो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो बिग बैंग इवेंट हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता होगा, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते होंगे या जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, एनसीईआरटी में है। मेसियर 77 जो है उसको NGC 1068 भी कहा जाता है, स्क्विड गैलेक्सी भी कहा जाता है, और ये कहाँ लोकेट करता है, 47 मिलियन लाइट ईयर, ठीक है, और लाइट ईयर का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन अ ईयर कितना है, 95 ट्रिलियन किलोमीटर, और ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो मास रफली इसका जो है 10 मिलियन टाइम ग्रेटर देन सन के है, ठीक है। ये एक यूनिफाइड मॉडल है, जो यूनिफाइड मॉडल है वो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे ये है कि जो कुछ क्लाउड होते हैं वो स्पाइरल होते हैं ब्लैक होल के, और जो अदर होते हैं वो पुश्ड अप होते हैं फाउंटेन के तरफ, ये है। और ये डिफ़िकल्ट होता है टेलीस्कोप से देखना, पर इंफ्रारेड वेव लेंथ से देखना ठीक रहता है, क्योंकि ये नॉर्मल विजिबल जो वेवलेंथ होता है वो डस्ट जो होती है उसमें क्या करता है कि जो डस्ट को वो ऑब्जर्व नहीं करता इंफ्रारेड लाइट, इसलिए आप उसको उससे देख सकते हैं। और मिल्की वे सुपर मैसिव ब्लैक होल जो होता है वो मास 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है सन के।
एक FAQ करके आता है पेज, उस पे ये वाला इम्पोर्टेंट है, ईटिंग राइट, उसमें उससे रिलेटेड है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, और अभी वीडियो लंबा हो गया था इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सॉरी। ट्रेड पैक्ट टू बूस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट टू UAE सेज सेक्रेटरी। इसमें क्या है, इंडियन ईस्ट टैरिफ ऑन गोल्ड इम्पोर्ट। तो गोल्ड इम्पोर्ट में क्या हुआ है कि ज्वेलरी पे 0 ड्यूटी एक्सेस हो गया है UAE की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक जो है गोल्ड इम्पोर्ट, उसमें हमारा 200 टन्स पर ईयर होता था, और मेजर इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड इंडिया है, ठीक है। TRQ क्या होता है, टैरिफ रेट कोटा जो है वो, उसके बारे में बात यहाँ पे की गई है। और इसके बाद 0 ड्यूटी एक्सेस हो गया है। पहले क्या होता था, 5% ड्यूटी था इंडियन ज्वेलरी पे, अभी वो 0 हो चुकी है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर पे। इस गंगहो भी करके इसको रिलेट किया है। और हायर टैरिफ जो है वो अप्लाई होता था एडिशनल इम्पोर्ट पे। और इंडिया और UAE जो है, उन्होंने फ्राइडे को साइन किया था, आपने खुद ही देखा, मैंने आपको बताया भी था इसके पहले, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था। और FTA भी साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और डोमेस्टिक गुड जो है उसका गेट 0 ड्यूटी एक्सेस हुआ। अभी देखिए इसमें क्या हुआ कि ज्वेलरी पे हुआ, तो फिर इसका इम्पैक्ट दूसरे मतलब जो प्रोडक्ट हैं उसका हायर टैरिफ अप्लाई किया है एडिशनल इम्पोर्ट पे। और ये पैक्ट जो है वो कब से इफेक्ट में आएगा, अप्रैल और मई से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।